नमस्कार साथियों। तो आज है 11 मई 2025। कल 12 में मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूर्ण अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी सोमवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। लास्ट डे क्लोजिंग के ऊपर बेस करके या प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर बेस करके कल निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि 24,000 की लेवल सबसे क्रूशियल, सबसे वाइटल है। इसके ऊपर अगर सक्सेसफुली टिक गया यानी होल्ड कर गया तो ऊपर की तरफ फर्दर मूवमेंट दे सकता है। ऊपर की तरफ जो अपसाइड रेजिस्टेंस मेंशन किया 24,250 को, और नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को मेंशन किया 23,900। 23,900 क्यों, जरा आप देखिए। लास्ट डे अगर हम बात करें निफ्टी 50 भले ही देखिए गैप डाउन ओपनिंग दिया था, काफी नीचे ओपनिंग हुआ था, पर जहां पे ओपन हुआ मतलब 23,935, वहीं पे देखिए लो टच किया, उसके नीचे स्लिप नहीं किया, उसके नीचे स्लिप नहीं किया, जबकि ऊपर की तरफ पहुंच गया था 24,164 पॉइंट पे। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें 24,900 लास्ट डे इंटरडे लो। एक और वजह है बिकॉज वहां पे एक इंडिकेटर्स है जो कि इस वीडियो के आखिरी चरण पे हम डिस्कशन करेंगे उस बारे में। तो जिसके कारण इन्होंने मेंशन किया कि 23,900 जो है एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है कल निफ्टी के लिए। ओके, वैसे दोस्तों जिस टाइप की माहौल आज की डेट में है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छा सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, वीकली चार्ट पैटर्न सिग्नल बियर में टाइटन एंड ग्रीप। ओके, तो इनकी तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट 23,850 क्रूसल फॉर निफ्टी। तो इनके हिसाब से 23,850। चलो ठीक है, देख लेते हैं कल क्या होता है। वीक सेट 1 मंथ हाई, ऑब्वियसली बात है अगर ऐसा माहौल रहेगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगा और निफ्टी विक्स इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अच्छा साथ ही साथ देखिए कुछ ब्रॉडर रेंज एंड शॉर्टर रेंज इन्होंने मेंशन किया। ब्रॉडर रेंज पे मेंशन किया 23,500 लेके 25,000 की जोन, और शॉर्टर रेंज पे मेंशन किया 23,800 से लेके 24,500 की जोन। खैर इस टॉपिक को तो देखिए आखिरी 4-5 मिनट पे अच्छे से कवर करेंगे, पर उसके पहले दोस्तों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट, खास करके इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कुछ वाइटल अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो प्लीज आप लोग भी पेशेंसली देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। सबसे पहले देखिए भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, फॉरेक्स रिजर्व की डेटा लास्ट डे फ्राइडे के दिन आउट हुआ था। अब बैक टू बैक 8 वीक्स, कितना 8 हफ्ता भारत की फॉरेक्स रिजर्व गेन करने के बाद अल्टीमेटली लास्ट वीक में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। कितना, $2 बिलियन। देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, $2 बिलियन ड्रॉप हुआ। और भारत के पास आज की डेट में इनफ फॉरेक्स रिजर्व है $686 बिलियन से ज्यादा। ओके, बाय द वे नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा बिजी भी होने जा रहा है बिकॉज भारत की दो बड़े इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। एक हो गया आपका इंडिया की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। लास्ट 2 मंथ दोस्तों बहुत ही तगड़ा था, हमने देखा खास करके लास्ट महीनों पे, मतलब जो अप्रैल महीने पे डेटा आउट हुआ था मार्च महीने का, वो लगभग 5 साल की सबसे नीचे पहुंच गया, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया था। और इस बार देखिए आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट किया है कि लगभग 3.27% के आसपास होने का चांस है, जो कि प्रीवियस डेटा से भी दोस्तों बेटर, प्रीवियस डेटा से भी बेटर। और अल्टीमेटली देखिए ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं बड़े निवेशक की कॉन्फिडेंस दोस्तों और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। सो ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा 13 तारीख को, और सेम टू सेम WPI इन्फ्लेशन डेटा, मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस डेटा में आपको मालूम पड़ेगा उसके ठीक नेक्स्ट डे मतलब 14 तारीख को। ठीक है, तो मतलब 13-14 मंगल बुध दोनों बहुत वाइटल दिन है, इंडिया की इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। ना केवल इंडिया की बल्कि यूएस का भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई डेटा आउट होगा 13 तारीख को। ठीक है, तो इस बार देखिए जो फेडरल रिजर्व की तरफ से फोरकास्ट किया है कि लास्ट महीने पे जो सीपीआई आया था 2.4%, एग्जैक्टली 2.4% के आसपास होने का चांस है। ठीक है, तो क्या होगा 13 तारीख आपको मालूम पड़ जाएगा। सो डोंट वरी, आपको मैं अपडेट, हर एक अपडेट दोस्तों इसी चैनल के थ्रू दे दूंगा, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। ओके,
अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपके एक रेटिंग एजेंसी कंपनी जिनका नाम है मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस की तरफ से भारत के ऊपर देखिए, अक्सर जो रेटिंग एजेंसी कंपनी बड़े बड़े कंपनीज बैंक्स इकोनॉमी को रेटिंग करता है, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके या प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके। तो भारत की जो रेटिंग है पहले किया था मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस ने, उसको अपग्रेड किया, ध्यान से पढ़ना, अपग्रेड किया, ठीक है, क्या अपग्रेड किया, ट्रिपल बी, और साथ में स्टेबल रेटिंग दिया, स्टेबल ट्रेंड इन रेटिंग बाय मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों, अब चलिए कुछ वाइटल की फैक्टर्स आपके साथ मैं शेयर करता हूं जो कि एक्चुअली इंपैक्ट डाल सकता है नेक्स्ट वीक पे। देखिए, सबसे पहले आज की डेट में जो सबसे ज्यादा चर्चा की विषय रहा, भारत और पाकिस्तान के भीतर बढ़ता हुआ तनाव। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे चीज ना, मैं कहूंगा प्रॉपर क्लैरिफिकेशन किसी के पास नहीं है, खास करके बॉर्डर रीजन पे क्या चल रहा है। मतलब देखिए, सरकारी जो अधिकारी है या बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से जो खबर आ रहा है वो कुछ टाइम बाद आ रहा है, या बोल सकते हो कि जो इंडियन आर्मीज की तरफ से अपने हैंडल पे जो अपडेट आ रहा है वो थोड़ा बाद आ रहा है, बट एग्जैक्टली अभी वहां पे लोकेशन पे क्या चल रहा है, कितना सच है कितना फेक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिला। बात यह कि कल दोपहर पे ये अपडेट चल रहा था कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के भीतर सीज फायर एग्री हो चुका है। रात में पाकिस्तान ने अपने ब्लड में जो है, मतलब आपके बेईमानी करने का वायलेशन कर दिया है ना। तो ये कल रात का अपडेट है। अभी तक देखिए, शाम के बाद से लेके अभी तक, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, शाम के बाद से लेके अभी तक कोई भी गोलाबारी करने की खबर अभी तक नहीं आया। बाद में क्या होगा, मिडनाइट पे क्या होगा, वो बात की बात है, ठीक है। बट जिस वजह से आपको मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि इस चीज के ऊपर मार्केट एक अच्छे से रिएक्ट कर सकता है अगर सच में सीज फायर हो गया तो। बिकॉज कल देखिए 12 तारीख, और 12 तारीख देखिए भारत और पाकिस्तान की ऑफिशियल की तरफ से बातचीत होगा, ठीक है। उस बातचीत की जो अपडेट है आपको एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास मालूम पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कहीं ना कहीं बाजार में भी एक अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो उस केस में ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स देखिए, इन सब के चक्कर में हम लोग ये भी नजर देना चाहिए कि आज भारत में बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आना बाकी है। अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे टोटल 500 से ज्यादा कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। कुछ निफ्टी फिफ्टी की पार्ट जैसे कि टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, आईशियर मोटो, टाटा मोटर जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी का रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा बहुत सारे नॉन निफ्टी फिफ्टी कंपनी, भारतीय एक्साकॉम, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, पीवी फिनटेक, ज्योति लैब, मेट्रोपोलिस, बहुत सारे कंपनी यहाँ पे आप चाहते हो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों, इसका अपडेट मैं आपको हमारे जो दूसरे चैनल है स्टॉक मार्केट भारत, हर रोज अपडेट दे रहा हूं, आगे भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सीपीआई इन्फ्लेशन ऑलरेडी मैं आपको कवर कर चुका हूं कि भारत की दो इंपॉर्टेंट डेटा सीपीआई डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा 13 और 14 का आउट होगा। सो देखना होगा कि क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके भारत की फॉरेक्स रिजर्व, अगेन फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट होगा आपके 16 मई को, ठीक है। अच्छा, ग्लोबली अगर हम बात करें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि यूएस और चाइना के अंदर ट्रेड डील की दोस्तों एक बहुत ही सकारात्मक एक सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए आपके जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, रिटेल सेल, पीपीआई, इन्फ्लेशन नंबर आउट होगा आपके यूएस की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ देखिए जो जापान की, यूरो जोन की जो Q1 की जीडीपी डेटा, ये सब आउट होगा, ठीक है। सो बहुत बिजी होने जा रहा है नेक्स्ट वीक। अच्छा, उसके बाद लास्ट वीक पे हमने देखा एफएमसी मीटिंग का आउटकम था, इस बार जो एक्सपेक्टेड था कि अनचेंज रखा जाएगा वैसा ही रहा। बट 15 तारीख को फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉयल साहब द्वारा एक और वाइटल स्टेटमेंट आएगा, मतलब अपना स्पीच देगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ लास्ट वीक हमने ये भी देखा कि एफएसडीएस की डेटा दोस्तों काफी बढ़िया था। भले ही फ्राइडे के दिन एफएस द्वारा सेल किया है बट डीएस ने बाई किया, बट ओवरऑल अगर हम मंथली या वीकली अगर टोटल देखा जाए, एफएस की अभी भी दोस्तों इनफ्लो ही देखने को मिल रहा है अप्रैल महीने की तरह। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डेस की तरफ से भी एक अच्छा खासा इनफ्लो में देखने को मिला, लास्ट वीक की बात करें या लास्ट मंथ की बात करें। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे आईपीओस बाजार में लिस्ट होगा, बहुत सारे आईपीओस बाजार में ओपन होगा। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स दोस्तों बाजार को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पे सेबी की तरफ से एक बैठक रखा गया है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की आउटकम निकलेगा, खास करके जो एफएनओ सेगमेंट पे बीच में बहुत ज्यादा टाइटनेन रूल जो है टाइटनेन कर दिया। तो उसके बाद आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, खास करके जो ब्रोकरेज फर्म उसका तो धजे उड़ गया। एंजल वन, आपके मोतीलाल ओसवाल सीधा सीधा लॉस में पहुंच गया।
CDSL बेचारा वो भी नीचे आ चुका है, सिवाय BSE। ठीक है, सो इसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्स या रिलीफ मिल सकता है, सेबी की तरफ से थोड़ा बहुत हिंट दिया है। सो नेक्स्ट दोस्तों, आपके ग्लोबल ट्रेड के बारे में देखिए, ट्रम्प अनाउंस, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, एकदम लेटेस्ट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 11 तारीख की, आज सुबह की लेटेस्ट अपडेट है। ट्रम्प अनाउंस टोटल रीसेट। टोटल रीसेट मतलब कौन सा रीसेट की बात इन्होंने कहा? डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों एक्चुअली रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कहा है कि टोटल रीसेट किया जाएगा विद चाइना आफ्टर ट्रेड टॉक हिल्स ग्रेट प्रोग्रेस। तो मतलब जैसे कि आपको याद होगा, या तो याद नहीं, या तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, आपके यूएस ने चाइना के ऊपर अप टू 245% टैरिफ चार्ज किया था, उसको रीसेट किया जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप का उसको 245% को साइड में करके एक नया टैरिफ दोस्तों इंपोज किया जाएगा, मतलब एक फिक्स्ड। ठीक है, सो इसके ऊपर अपडेट भी मैं आपको नेक्स्ट वीक में मालूम पड़ेगा, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, आपके भारत और पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के ऊपर कुछ अपडेट्स आया, जैसे कि कुछ कुछ सेक्टर्स में खास करके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि एयरलाइन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, होटल सेक्टर। जी हाँ, ये बात एकदम सही है, बिकॉज देखिए आज अगर सीज फायर हो भी गया, ना भी हो गया, बट आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचिए, क्या आपको अगर पूछा गया कि सर चलो ठीक है सीज फायर हो गया, नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद आपको घूमने जाना है जम्मू कश्मीर, अमृतसर, क्या उस पर्टिकुलर रीजन पे आप जाना पसंद करोगे या नहीं करोगे? तो सिंपल आंसर आई थिंक आप बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही बता दीजिए। ठीक है, मतलब मन ही मन। तो सिंपल बात है कि टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर तो बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। आप समझ सकते हो कि वहाँ का जितने भी एयरपोर्ट है सब बंद है, एयरलाइन सब धड़ाधड़ कैंसिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड सेक्टर है। ठीक है, ओके, सो इस टॉपिक को देखिए और भी बहुत सारे अपडेट आया, आइए देख लेते हैं क्या है। बट उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और साथ में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, बैक टू द पॉइंट। IAF, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया, ऑपरेशन आर स्टिल ऑन गोइंग, ऑपरेशन आर स्टिल ऑन गोइंग। तो ये IAF की तरफ से आज दोपहर की अपडेट है, ये देखिए 1:28 की अपडेट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आया है आपके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक बहुत ही क्लियरली एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज, मैं कहूंगा बहुत ही क्लियरली स्ट्रॉन्ग मैसेज एनिमी को दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहा है कि देखिए अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, अगर वहां से गोली चलेगी तो मतलब यहां से गोला चलेगा। और ये चीज मोदी जी ने अपने ट्रूप्स मतलब हमारे भारत की सेना को कह दिया। ठीक है, और इनडायरेक्टली एनिमी को भी कह दिया है कि ज्यादा उछलो मत, ज्यादा बदतमीज मत करनो, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, आज प्रेस ब्रीफिंग करते हुए भारत की जो DGMO है उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी, ये ऑफिशियल अपडेट है आज शाम के वक्त, ये देखिए 7:48 की, पाकिस्तान आर्मी लॉस्ट 35 to 40 पर्सनल बिटवीन 7 मई to 10 मई। ओके, उसके बाद देखिए एक और सोर्स की तरफ से ये अपडेट आया है, ये सोर्स की अपडेट है, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, 100% राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, बट ये सोर्स की तरफ से आउट हुआ है। ये जब हमने देखा आपके 9 लोकेशन पे तो हिट किया था ऑपरेशन सिंदूर, बट उनमें से एक लोकेशन था भावलपुर पे। ठीक है, भावलपुर पे मेनली जो अड्डा था आपके जैश ए मोहम्मद, जो कि बॉर्डर एरिया से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अंदर था, माना गया उस हेडक्वार्टर में दोस्तों सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए सबसे वाइटल अपडेट है, भारत की जो एयर मार्शल ए के भारती की तरफ से आज प्रेस ब्रीफिंग के समय कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया पुट स्पेकुलेशन टू रेस्ट। जो बीच में स्पेकुलेशन चल रहा था, बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा था चारों तरफ, खास करके पाकिस्तानी मीडिया द्वारा पूरे वर्ल्ड मीडिया को दोस्तों ये करवा रहा था। आप समझ सकते हो कि भारत की 5 राफेल गिरा दिया, ना जाने क्या कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, उसके ऊपर सब यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑल आर पायलट्स बैक होम, ऑल आर पायलट्स बैक होम। सब पायलट्स दोस्तों घर आ चुका है, भारत आ चुका है अपना मिशन कंप्लीट करके, पाकिस्तानी जेट्स डाउन। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तानी जेट्स जो है बॉर्डर एरिया पे उड़ रहा था तो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको मार के गिरा दिया। ठीक है, कंफर्म कर चुका है एयर मार्शल A.K. भारती की तरफ से, ये ऑफिशियल अपडेट है। सो देखिए जितने भी अपडेट था मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं इसी टॉपिक के ऊपर। आगे देखिए मिडनाइट में क्या होता है वो उसको किसी को नहीं मालूम। ठीक है, अभी तक की अपडेट मैं आपको दे दिया। ओके, अच्छा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हमें और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि
लास्ट डे यूएस मार्केट की सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा फ्लैट था, नैस्डैक भी फ्लैट क्लोजिंग, डॉ जोन्स भी थोड़ा कमजोरी। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा बहुत फ्लैट था। क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए थोड़ा इंक्रीज हुआ था। इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन लास्ट डे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.71% पॉजिटिव में क्लोजिंग गया था। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन क्लोजिंग हुआ था एकदम फ्लैट। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग हुआ था 1.41% पॉजिटिव में। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग हुआ था एकदम फ्लैट में। बाकी बात करें, देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लास्ट डे ठीक ठाक था। तब तक दोस्तों कोई सीज फायर का अपडेट नहीं था, मतलब सीज फायर की जो अपडेट है उसके पहले की ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि 9 तारीख मतलब शुक्रवार रात की अपडेट है कि 24,090 पॉइंट पे गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग गया, जो कि लास्ट डे निफ्टी 50 की क्लोजिंग से भी ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग था। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट तो नहीं है। और TA35 यानी इजरायली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया एकदम फ्लैट में, मतलब कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट आज हमें देखने को मिला। सो दोस्तों, जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में शेयर कर लिया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर मैं लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको आज ये नहीं कहूंगा कि डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर देखिए, नहीं, अब देखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज भारतीय मार्केट जो है आज की डेट में फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, जो माहौल है भारत के अंदर उसके साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप लोग कहीं से भी मतलब जहां से भी न्यूज़ वगैरह देखते हो, चाहे टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या कहीं से भी, न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना। बट मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा, जो वेरीफाइड न्यूज़ है। कैसे मालूम वेरीफाइड न्यूज़ क्या है? देखिए, आप अगर सोशल मीडिया में हो, इंस्टाग्राम में हो, ट्विटर में हो, तो जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल हैंडल है उसको ही फॉलो करना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल हैंडल है उसको ही फॉलो करना। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन आर्मी जो भी ऑपरेशन कर रहा है, जो भी एक्शन ले रहा है, उसके ऊपर ब्रीफ हमेशा कर रहा है। ये मैं नोटिस कर रहा हूँ एकदम डे वन से, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से हमेशा ब्रीफ दे रहा है। ठीक है, तो उसको फॉलो करना। अगर हम टीवीज की बात करें तो नॉर्मली न्यूज चैनल पे भी आ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ब्रीफिंग कर रहा है प्रेस को। ठीक है, तो उसके ऊपर फॉलो करना, बिकॉज उसके ऊपर बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ा है। और कल 12 तारीख है, 12 तारीख भारत और पाकिस्तान की तो जो बातचीत भी होने वाला है। ठीक है, और दूसरा सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, नॉर्मली आईटी सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर की बहुत वेटेज है, जिसके चलते इसको फॉलो करना। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। देखिए, बैंक आपके सॉरी निफ्टी 50 एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो लास्ट डे देखिए क्लोजिंग जरूर थोड़ा नीचे हुआ था, मतलब 24,000 के नीचे नहीं, लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से, मतलब थर्सडे क्लोजिंग के हिसाब से नीचे हुआ था। बट यहाँ पे दो क्रूशियल लेवल को दोस्तों डिफेंड किया। दो कैसे है देखिए, एक तो समझ आ रहा है 24,000, इसको डिफेंड किया, इसके बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया है। उसके नीचे देखिए एक और आपको ब्लू कलर की लाइन दिख जाएगा, ये क्या है बताइए? ये है 20 डेज की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लियर, जिसका नंबर निकल के आ रहा है 24,900। तो दोस्तों, आपको याद होगा जब इस वीडियो की शुरुआती समय पे मैं आपको कहा था कि क्यों एनालिस्ट ने कहा कि 24,900 सपोर्ट है, आपको आखिरी चरण में बताऊंगा। तो ये है दोस्तों वाइटल। ठीक है, ये लेवल पे एक्चुअली लास्ट डे जो सपोर्ट मिला था ना, क्यों मिला था? ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन करते हैं, वो आप सीख लीजिए। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे और कुछ बात नहीं है, नॉर्मल न्यूज के ऊपर बेस करके चल रहा है मार्केट आज की डेट में। ठीक है, बट कुछ कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिए सपोर्ट कैसे, रेजिस्टेंस कैसे। तो यहाँ पे कल के लिए भी सेम सपोर्ट लेवल है 24,900, सिंपल बात है। ठीक है, अगर ये लेवल क्रॉस करके या ब्रीच करके नीचे आ गया तो लगभग आप मान लीजिए उसके बाद ये देखिए आपके 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, पहले मैं आपको दिखा रहा था एक दिन की, ये 4 घंटे की। ठीक है, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे आपके सामने देखिए लेवल्स कहाँ पे, आप देखिए कितना, 23,700, ये हो गया आपका नीचे की तरफ सपोर्ट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इमीडिएट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के हिसाब से 20 डेज की एमए, जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 24,250 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, जहां पे इसके पहले भी काफी बार निफ्टी आया था, हर्डल फेस किया और उसको बाद रिक्लेम किया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 24,250। अच्छा, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी की रोल कल के लिए बहुत वाइटल है। क्यों वाइटल है? बिकॉज जहां पे निफ्टी 50 हो सकता है 20 डेज की ईएमए को क्रॉस नहीं किया, इसको बड़ी सपोर्ट मिलता है, क्लोजिंग दिया 23,900, बट बैंक निफ्टी एक्चुअली क्रॉस करके नीचे आ गया।
ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। और जिसका नंबर एक्चुअली निकल के आ रहा है 54,000, तो कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होगा वो 54,000 पे होगा। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, चलो ठीक है, एक रेंज मेंशन कर ली, मतलब एक पकड़ लीजिए 54,000 से लेके 53,000, ठीक है, ये एक रेंज है कल बैंक निफ्टी की। बाकी निफ्टी 50 के लिए कल सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा कैसे भी करके पहले 24,000 के ऊपर होल्ड करना है। ओके, सो दोस्तों जितने भी अपडेट्स था कल मार्केट से रिलेटेड मैं आपको सब शेयर कर चुका हूँ पाई टू पाई। पर एक और चीज़ देखिए, क्लोजिंग करने से मैं कहना चाहता हूँ, गलती से एफ एन ओ ट्रेडिंग, पुट कॉल होल्ड सेल बाई कुछ भी मत करना, इंट्रा ट्रेडिंग वगैरह मत करना, आप समझ सकते हो मार्केट की मॉल, ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा। बाकी दोस्तों और कोई जानकारी पाना है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।